क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले, एक जैसी पढ़ाई करने वाले और लगभग समान वेतन पाने वाले दो लोगों में से एक कुछ वर्षों बाद करोड़पति बन जाता है, जबकि दूसरा हर महीने पैसों की कमी से जूझता रहता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई ऐसा नियम छिपा है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि असली दौलत की शुरुआत जेब से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपके फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी और आदतें बदलेंगी तो आपकी आर्थिक जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर भाग पिछले भाग से जुड़ा हुआ है। अध्याय 1, पैसा पहले दिमाग में बनता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तभी वे अमीर बन पाएंगे, लेकिन सच्चाई अक्सर इसके उलट होती है। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। एक घर बनने से पहले उसका नक्शा बनता है, एक कंपनी बनने से पहले उसका आइडिया आता है। उसी तरह आर्थिक सफलता भी पहले आपकी सोच में बनती है, फिर वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मेरे बस की बात नहीं, अमीर लोग अलग होते हैं, या मेरे नसीब में पैसा नहीं, तो उसके फैसले भी उसी सोच के अनुसार बनने लगते हैं। यही सोच धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाती है। अध्याय 2, आपकी पैसों वाली कहानी। बचपन से हम पैसों के बारे में न जाने कितनी बातें सुनते हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, बहुत अमीर लोग अच्छे नहीं होते, ज्यादा चाहोगे तो दुख मिलेगा। बार बार सुनी गई बातें हमारे भीतर एक अदृश्य कहानी लिख देती है। बाद में हम उसी कहानी के अनुसार फैसले लेने लगते हैं। अगर कहानी बदली जा सकती है तो भविष्य भी बदला जा सकता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं पैसों के बारे में सबसे ज्यादा क्या मानता हूं? यही सवाल आपकी नई शुरुआत बन सकता है। अध्याय 3, जिम्मेदारी स्वीकार करना। कई लोग अपनी आर्थिक स्थिति का दोष नौकरी, सरकार, परिवार या किस्मत को देते हैं, लेकिन बदलाव वही शुरू होता है जहां इंसान ये स्वीकार करता है, मेरे अगले फैसलों की जिम्मेदारी मेरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन हमेशा आसान होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज से आप अपने भविष्य के निर्माता बनने का निर्णय लेते हैं। यही निर्णय आगे चलकर छोटे छोटे बदलावों का कारण बनता है। आज का छोटा अभ्यास, एक कागज निकालिए और लिखिए, पैसे के बारे में मेरी 3 सबसे बड़ी मान्यताएं क्या हैं? इनमें से कौन सी मान्यता मेरी मदद कर रही है, कौन सी मुझे पीछे रोक रही है? जब तक हम अपनी सोच को पहचानते नहीं, तब तक उसे बदल भी नहीं सकते। पार्ट 1 का समापन याद रखिए, हर अमीर इंसान की शुरुआत करोड़ों रुपए से नहीं होती, लेकिन लगभग हर सफल व्यक्ति की शुरुआत एक नए सोचने के तरीके से होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आपकी रोजमर्रा की आदतें और फैसले आपके आर्थिक भविष्य का निर्माण करते हैं, और किन मानसिक जालों में फंसकर लोग वर्षों तक आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि इस श्रृंखला का अगला भाग आपसे छूट न जाए। पिछले भाग में हमने जाना कि आर्थिक सफलता की शुरुआत आपकी सोच से होती है, लेकिन सिर्फ सोच बदल लेना ही काफी नहीं है। अगर आपकी आदतें नहीं बदलती तो आपकी आर्थिक स्थिति भी नहीं बदलती। आज हम समझेंगे कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर बैंक बैलेंस नहीं बल्कि रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसले होते हैं। अध्याय 4, हर दिन लिया गया फैसला आपकी दौलत तय करता है। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की, दोनों की सैलरी 50,000 रुपए है। पहला दोस्त हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता है, जो बचता है वही बचत कहलाती है। दूसरा दोस्त सबसे पहले अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है, फिर निवेश करता है और उसके बाद बाकी पैसों से खर्च करता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखती है, लेकिन 5 या 10 साल बाद अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। कारण सिर्फ एक है, हर महीने लिया गया एक छोटा फैसला। अध्याय 5, खर्च करने और निवेश करने में फर्क। बहुत से लोग नई चीजें खरीदकर खुश हो जाते हैं, नया मोबाइल, नया बाइक, महंगे कपड़े। इनमें से कुछ चीजें जरूरी हो सकती है,
लेकिन हर खरीदारी आपके भविष्य को बेहतर नहीं बनाती। खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसी चीज खरीद रहा हूं जो सिर्फ खर्च है, या ऐसी चीज जो भविष्य में मुझे फायदा दे सकती है? ये सवाल आपको ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। अध्याय 6, आय बढ़ाने की मानसिकता। अधिकांश लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, मैं खर्च कैसे कम करूं? लेकिन आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले लोग एक और सवाल पूछते हैं, मैं अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकता हूं? यहीं से नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। नई स्किल सीखना, फ्रीलांस काम, छोटा ऑनलाइन बिजनेस या किसी ऐसे कौशल पर काम करना जिसकी भविष्य में अधिक मांग हो। जब आपका ध्यान सिर्फ बचत पर नहीं बल्कि मूल्य बनाने और आय बढ़ाने पर होता है तो सोच का दायरा भी बदलने लगता है। एक जरूरी सच, कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। जो सफलता अचानक दिखती है उसके पीछे अक्सर कई सालों की मेहनत, सीखना और लगातार सही फैसले होते हैं। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। आज का अभ्यास आज ही एक कॉपी में लिखिए। पिछले 30 दिनों में मैंने सबसे ज्यादा पैसा किन 3 चीजों पर खर्च किया? इनमें से कौन सा खर्च वास्तव में जरूरी था? अगले महीने मैं अपनी आय बढ़ाने के लिए कौन सा एक नया कदम उठाऊंगा? छोटे जवाब भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। पार्ट 2 का समापन याद रखिए, दौलत सिर्फ कमाई से नहीं बनती बल्कि सही फैसलों और लगातार अच्छी आदतों से बनती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग अवसरों को तुरंत पहचान लेते हैं जबकि दूसरे वही अवसर अपनी आंखों के सामने होकर भी खो देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही अवसर 2 लोगों के सामने आता है? एक व्यक्ति उसे पकड़कर अपनी जिंदगी बदल देता है, दूसरा व्यक्ति उसे नजरअंदाज कर देता है और बाद में कहता है, काश मैंने भी उस समय शुरुआत की होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अवसर सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत में होते हैं, या फिर सफल लोग दुनिया को देखने का तरीका अलग रखते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। अध्याय 7, अवसर पहले दिखाई नहीं देते, बनाए जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब सही मौका मिलेगा तब वे मेहनत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग पहले खुद को तैयार करते हैं वही सही मौका आने पर सबसे आगे निकलते हैं। मान लीजिए 2 लोगों को एक ही इंटरव्यू का मौका मिलता है। पहले व्यक्ति ने महीनों पहले से अपनी स्किल पर काम किया, दूसरे ने सोचा कि देखा जाएगा। दोनों को एक जैसा अवसर मिला लेकिन परिणाम अलग आया। अंतर अवसर में नहीं था, अंतर तैयारी में था। अध्याय 8, डर आपको गरीब नहीं बनाता लेकिन रोक जरूर देता है। हर इंसान को डर लगता है, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, पैसा डूब जाने का डर, गलत निर्णय लेने का डर। लेकिन सफल लोग डर खत्म होने का इंतजार नहीं करते। वे डर के बावजूद सीखते हैं, छोटे कदम उठाते हैं और हर अनुभव से बेहतर बनते हैं। अगर आप हर बार पूरी गारंटी का इंतजार करेंगे तो शायद शुरुआत ही कभी नहीं कर पाएंगे। अध्याय 9, समस्या नहीं समाधान ढूंढने की आदत। जब कोई चुनौती आती है कुछ लोग तुरंत कहते हैं यह नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं इसे कैसे किया जा सकता है। यही एक सवाल सोचने का तरीका बदल देता है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत किसी समस्या को हल करने से होती है। जितनी बड़ी समस्या का समाधान उतना बड़ा प्रभाव और कई बार उतना ही बड़ा आर्थिक अवसर। एक महत्वपूर्ण उदाहरण मान लीजिए, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन है। कोई कह सकता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी मोबाइल से नई स्किल सीख सकता है, वीडियो बना सकता है, ऑनलाइन काम कर सकता है या अपना ज्ञान दुनिया तक पहुंचा सकता है। संसाधन हमेशा सबसे महत्वपूर्ण नहीं होते, उन्हें इस्तेमाल करने की सोच ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज का अभ्यास, आज खुद से ये 3 सवाल पूछिए, मैं किस डर की वजह से शुरुआत नहीं कर रहा हूं? अगर वह डर सच भी हो जाए तो मैं उससे क्या सीख सकता हूं? इस सप्ताह मैं अपने लक्ष्य की दिशा में कौन सा एक छोटा कदम उठाऊंगा? याद रखिए, छोटे कदम ही बड़े सफर की शुरुआत होते हैं।
पार्ट 3 का समापन। आज आपने सीखा कि अवसर अक्सर तैयार लोगों को दिखाई देते हैं। डर को हराना नहीं, उसके बावजूद आगे बढ़ना सीखना ज्यादा जरूरी है। और जब आप समस्याओं में भी संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं, तभी आपकी सोच वास्तव में बदलने लगती है। अमीर लोग अनुशासन से जीतते हैं, किस्मत से नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसी कौन सी चीज है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है? क्या वो टैलेंट है? क्या वो किस्मत है? या फिर कोई बड़ा बिजनेस आइडिया? हैरानी की बात यह है कि दुनिया के अधिकांश सफल लोगों में एक आदत समान होती है, अनुशासन। वे हर दिन वही छोटे छोटे सही काम करते हैं जिन्हें बाकी लोग टाल देते हैं, और यही छोटे फैसले समय के साथ बड़े परिणाम बन जाते हैं। अध्याय 10। पहले खुद को भुगतान करें। अधिकांश लोग महीने की शुरुआत में कमाई करते हैं और अंत तक लगभग सब खर्च कर देते हैं। फिर जो बच जाए उसे बचत कहते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से जागरूक लोग अक्सर एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे सबसे पहले अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखते हैं, फिर बाकी पैसों से अपना खर्च चलाते हैं। ये आदत सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, बल्कि अपने भविष्य को प्राथमिकता देने की आदत है। अध्याय 11। छोटी आदतें, बड़े परिणाम। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 30 मिनट नई स्किल सीखता है। पहले दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, पहले महीने भी शायद बहुत अंतर न दिखे, लेकिन 1 साल बाद वही छोटी आदत उसके आत्मविश्वास, ज्ञान और अवसरों को पूरी तरह बदल सकती है। इसी तरह आर्थिक आदतें भी धीरे धीरे असर दिखाती है। धैर्य और निरंतरता का कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 12। अपनी आय से कम खर्च करना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया हमें बार बार ये महसूस कराता है कि हमें और चीजें खरीदनी चाहिए, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, नई गाड़ी। लेकिन हर चमकती हुई चीज जरूरी नहीं होती। अगर आपका खर्च आपकी कमाई से तेजी से बढ़ रहा है, तो भविष्य में आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। सादगी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अध्याय 13। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा ही खुशी है, लेकिन पैसा वास्तव में एक साधन है। यह आपको विकल्प देता है, सीखने के अवसर देता है, परिवार की मदद करने की क्षमता देता है और अपने सपनों पर काम करने की आजादी देता है। जब पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए कमाया जाता है, तो उसे संभालना भी आसान हो जाता है। आज का अभ्यास। आज से अगले 7 दिनों तक एक छोटा प्रयोग कीजिए। हर खर्च लिखिए, चाहे वो 20 रुपए की चाय हो या 2000 रुपए की खरीदारी। सिर्फ 7 दिन बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपका पैसा वास्तव में कहाँ जा रहा है। जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। प्रेरक संदेश याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर दिन बहाने बनाते हैं, और दूसरे वे जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, वो हजारों छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। जरा सोचिए, अगर आपको 2 रास्तों में से एक चुनना हो, पहला रास्ता जहां कोई जोखिम नहीं है, लेकिन अगले 20 साल भी आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। दूसरा रास्ता जहां सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अधिकांश लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि वो सुरक्षित लगता है, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा जोखिम यही होता है कि इंसान कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही न करे। अध्याय 14। जोखिम और लापरवाही में अंतर। सफल लोग बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेते। वे जानकारी जुटाते हैं, सीखते हैं, छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यही समझदारी है। दूसरी तरफ बिना तैयारी के बड़ा दांव लगाना जोखिम नहीं, बल्कि लापरवाही हो सकती है। इसलिए हर अवसर को समझकर अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेना जरूरी है। अध्याय 15। गलतियां दुश्मन नहीं, शिक्षक है। बचपन में जब हम चलना सीख रहे थे, तो कितनी बार गिरे थे। अगर उस समय हमने गिरने के डर से चलना छोड़ दिया होता, तो क्या आज चल पाते? जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी यही बात लागू होती है। कई सफल लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। महत्वपूर्ण बात यह है
कि गलती को दोहराने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ा जाए। अध्याय 16। सीखना कभी बंद मत कीजिए। दुनिया लगातार बदल रही है। नई तकनीक, नई स्किल, नए अवसर। अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे पीछे छूट सकते हैं। हर महीने एक नई चीज सीखने की आदत आपको भविष्य के लिए तैयार रख सकती है। यह कोई गारंटी नहीं है कि आप तुरंत सफल होंगे, लेकिन यह संभावना जरूर बढ़ा सकती है कि आप नए अवसरों को पहचान सके। अध्याय 17। अपने आसपास का वातावरण। एक पुरानी कहावत है, आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उनका असर आपकी सोच पर पड़ता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं तो आगे बढ़ना कठिन लग सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से सीखते हैं जो मेहनत, ईमानदारी और लगातार सुधार में विश्वास रखते हैं तो आपकी सोच भी धीरे धीरे बदल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने रिश्ते छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सीखने के लिए सही माहौल भी खोजें। आज का अभ्यास। आज एक डायरी में लिखिए, इस साल मैंने कौन सी नई स्किल सीखी, कौन सी गलती ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया, अगले 30 दिनों में मैं कौन सी एक नई चीज सीखना शुरू करूंगा। जब आप अपने विकास को लिखते हैं तो उस पर काम करने की संभावना भी बढ़ जाती है। अंतिम संदेश। याद रखिए, आर्थिक सफलता केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है। बेहतर निर्णय लेने और समय के साथ खुद को विकसित करने की यात्रा है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही छोटी छोटी प्रगति भविष्य में बड़ा अंतर ला सकती है। पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष। इस श्रृंखला में हमने जाना, सोच क्यों महत्वपूर्ण है, आदतें भविष्य कैसे बनाती है, अवसरों को पहचानने की मानसिकता क्या होती है, अनुशासन का महत्व, और क्यों सीखना, गलतियों से आगे बढ़ना और समझदारी से जोखिम लेना विकास का हिस्सा है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए इस पूरी सीरीज का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में।